नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी कश्मीर में सर्दी में मामूली कमी, पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बर्फबारी का इम्कान। उमर अब्दुल्ला ने JKAS उम्मीदवारों के ख्वाब रोंद डाले, सज्जाद गनी लोन का सख्त वार। नौजवानों से बात करें, उनके जख्म सुने, एक नई शुरुआत जरूरी है। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। निजी एयरलाइन इंडिगो ने 610 करोड़ रुपए के रिफंड जारी कर दिए। 3000 से जायद सामान मुसाफिरों तक पहुंचाया, हुकूमत का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मशहूर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पीर को सुनी जाएगी। जाली नौकरियों के नाम पर फ्रॉड, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। और लोकसभा में वंदे मातरम के 150 बरस, आज खुसूसी मुबाहसा, वजीर आज़म मोदी करेंगे खिताब। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। वादी कश्मीर में रात के दर्जा हरारत में मामूली इजाफा जरूर रिकॉर्ड किया गया है, ताहम ये अब भी नुक्ते अंजमात से नीचे ही है। महकमा मौसमियात और सरकारी हुक्काम के मुताबिक सर्दियों की शिद्दत बरकरार है और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में जुज़वी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर जनूबी कश्मीर के पहलगाम में सर्दी का जोर बरकरार है, जहां कम से कम दर्जा हरारत -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम 8 दिसंबर को शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ ऊंचे इलाकों में मुख्तसर मगर हल्की बर्फबारी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़या हुई तो वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि JKAS इम्तिहानात में उम्र की हद में नरमी न देना हजारों उम्मीदवारों के लिए एक सानह साबित हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला को तंज़िया अंदाज में मिस्टर बेचारा करार देते हुए कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए खुद को मजबूर और बेबस दिखाना अवाम और नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। अपनी सख्त लहजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आला को इसका तहरीरी और नुकात की सूरत में जवाब देना चाहिए ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकें। सज्जाद लोन के मुताबिक अगर वाकई फाइल 2 दिसंबर को सिर्फ एक सादा एतराज के साथ वापस भेजी गई थी और उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया तो ये खुली लापरवाही है। उन्होंने कहा, नोटिफिकेशन 22 अगस्त को जारी हुआ, फिर 6 नवंबर को दोबारा तस्दीक हुई कि इम्तिहान 7 दिसंबर को होगा। हुकूमत के पास आखिर कमी क्या थी? उन नौजवानों ने मेहनत की थी, ख्वाब देखे थे और आज वो मौका खो बैठे। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर दोहरा सियासी किरदार अदा करने का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि इंतखाबात से पहले सबको BJP करार देने वाले आज खुद दिल्ली में उनके करीब जाने के लिए बेचैन नजर आते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बस एक तस्वीर मिल जाए तो वो पूरा दिन खुश रहते हैं। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को कहा कि हाल ही में दिल्ली में 2 तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवानों के साथ पेश आए वाक़े ने न सिर्फ सवालात खड़े किए हैं बल्कि उसने इस बात की भी ज़रूरत महसूस कराई कि कश्मीर के नौजवानों के साथ बराह रास्त राब्ता बढ़ाया जाए और उनकी तकलीफ को समझा जाए। महबूब मुफ्ती के मुताबिक नौजवानों की आवाज़ और उनके मसाइल को सिर्फ जलसों और सियासी नारों में नहीं बल्कि सामने बैठकर संजीदगी से सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि PDP ने इस सिलसिले में नौजवानों के साथ तसलसल के साथ बामकसद मुलाकातें शुरू की हैं ताकि ये समझा जा सके कि वो किस दबाव और किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी ने नौजवानों को एक खुली गुफ्तगू के लिए मदऊ किया था और हैरानकुन तौर पर बड़ी तादाद में गैर सियासी नौजवान भी इस मकालमे का हिस्सा बने, जो इस बात की अलामत है कि नौजवानों के पास बातें हैं, दर्द है और वो चाह रहे हैं कि कोई उनकी बात सुनने वाला हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये सिर्फ एक नशिस्त नहीं बल्कि ऐसी मुलाकातें हैं जम्मू और कश्मीर के हर जिला में की जाएंगी और बाद में मुल्क की दीगर रियासतों में भी इस राब्ते को बढ़ाया जाएगा ताकि
एक ऐसा पुल तामीर हो सके जो नौजवानों को मुल्क के साथ जोड़े और बदअतमादी के फासले को कम करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अक्सर इस बात का शिकवा करते हैं कि उन्हें बैरून रियासत में गैर जरूरी शुबहात और तासुब का सामना करना पड़ता है, जबकि उनका वाहिद मुतालबा इज्जत, एतमाद और एक महफूज मुस्तकबिल है। महबूब मुफ्ती के मुताबिक कश्मीर के मसाइल का असल हल वो है जिसमें यहाँ के लोगों का बावकार, महफूज और बाइज्जत जिंदगी का यकीन दिलाया जाए और उनके जख्मों, खदशात और तवक्कात को नजरअंदाज न किया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने हालिया परवाजों की बड़ी मनसूखी और ताखीर के बाद मुतासरा मुसाफिरों को अब तक 610 करोड़ रुपए के रिफंड वापस कर दिए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा सामान बैगेज भी मुसाफिरों तक पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत हिंद की जानिब से इतवार को जारी बयान में ये मालूमात सामने आए हैं। गुज़श्ता दिनों अचानक फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासर होने के बाद हजारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद शहरी हवाबाजी की वजारत ने सख्त नोटिस लेते हुए एयरलाइन को रिफंड और बकिया उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। बयान के मुताबिक इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी बतदरीज बेहतरी आ रही है। जुमा को जहां सिर्फ 706 परवाजें चल पाई थी, वो तादाद हफ्ता को बढ़कर 1565 तक पहुंच गई है और उम्मीद है कि इतवार के इख्तिताम यानी पीर की सुबह तक ये तादाद 650 परवाजों तक पहुंच जाएगी, जो मामूल की सूरत हाल की तरफ एक अहम कदम समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पीर को मशहूर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि की जानिब से दायर उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा जिसमें वांगचुक की कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत हिरासत को गैर कानूनी, मनमानी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच इस मामले की समाअत करेगा। इससे कबल 24 नवंबर को समाअत उस वक्त मुलतवी हुई थी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज और लद्दाख इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वांगचुक की हिरासत की बुनियाद वो FIRs हैं जिन्हें फरसुदा, मुबहम और महज मफरूज़ों पर मबनी कहा गया है और उनका मुबैना इल्ज़ामात से कोई ताज़ा या बराह रास्त ताल्लुक नहीं बनता, जिसके बाद ये हिरासत कानूनी जवाज़ से महरूम है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इस तरह इख्तियारात का इस्तेमाल बुनियादी आईनी आज़ादी और इंसाफ के असूलों के संगीन खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इस इक़दाम को हैरान कुन करार देते हुए कहा कि एक ऐसी शख्सियत जिसके 3 दहाइयों की जिद्दोजहद, तालीमी खिदमात, इख्तिरात और माहौलियाती काम का मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया, उन्हें अचानक कौमी सलामती के तहत निशाना बनाना निहायत अफसोसनाक है। इक़्तिसादी जराइम विंग EOW क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजमत दिलाने के नाम पर मुबैना धोखाधड़ी के मामले में बड़ी पेशरफ्त करते हुए FIR नंबर 50/2023 के तहत 2 मुल्ज़मान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। चार्जशीट दफा 420, 468, 471 और 120B के तहत मुअज़्ज़ज़ अदालत मुसाफिर टैक्स सब रजिस्ट्रार श्रीनगर में पेश की गई है। मुल्ज़मान की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ शेख वल्द अब्दुल मजीद शेख साकिना पहलू कुलगाम और एजाजुर रहमान मनरू वल्द अब्दुल रहमान मनरू साकिना बुलबुल बाग बरजुला श्रीनगर के तौर पर हुई है। केस उस वक्त सामने आया जब मुतासर अफराद ने तहरीरी शिकायत में इल्जाम लगाया कि मुल्ज़मान ने उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक में नौकरी फराहम करने का झूठा लालच देकर भारी रकूम वसूल की है। तहकीकात के दौरान ये इंकिशाफ हुआ है कि दोनों मुल्ज़मान ने न सिर्फ मुतासरीन से रकम हासिल की बल्कि उन्हें जाली और फर्जी तकर्रुरी नामे भी फराहम किए, जिससे मुतासरीन को इस बात पर यकीन दिलाया गया कि उनका तकर्रुर बैंक में यकीनी है। तफ्तीशी अमल के दौरान दस्तावेजी शवाहिद, गवाहों के बयानात और फॉरेंसिक जांच ने इस फ्रॉड में उनकी बराह रास्त शमूलियत साबित की। हिंदुस्तान के कौमी गीत वंदे मातरम की 1.5 सदी मुकम्मल होने के मौके पर लोकसभा में आज यानी 8 दिसंबर को एक खुसूसी मुबाहसे का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर न सिर्फ इस तारीखी नगमे के पस मंजर, अदबी व तहजीबी अहमियत और इसके कमतर मारूफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी, बल्कि इसकी कौमी तहरीक में किरदार पर भी तफसीली बहस मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे मुबाहसे का आगाज करेंगे और अपने खिताब में वंदे मातरम के तारीखी सफ़र, इसकी रूहानी माऊनियत और हिंदुस्तानी शौर पर इसके असरात से मुतल्लिक नुक्कात पेश करेंगे। दिफाई वजीर राजनाथ सिंह इस मुबाहसे के इख्तिताम पर इजहार ख्याल करेंगे। इस मौके के लिए हुकूमत ने मजमूई तौर पर 10 घंटे का वक्त मुख्तस किया है, जिनमें 3 घंटे NDA को दिए गए हैं। ये मुबाहसा सिर्फ लोकसभा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी इस मौजू पर बहस होगी, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कांग्रेस की जानिब से भी 8 रहनुमा ऐवान में खिताब करेंगे, जिनमें डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हड्डा और
दीगर कायदीन शामिल होंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।